अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम बैक टू माय किचन ऑर्गेनाइजेशन व्लॉग। आज का मिशन है किचन को रीसेट करना। क्योंकि किचन क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड हो तो दिल करता है कुकिंग का, किचन में टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगता है। सबसे पहले मुझे ये कैंडीज जार्स फिल करनी है। मोस्टली मैं कुकीज़, डोनट्स और केक्स के लिए ही प्रेफर करती हूँ, इसीलिए स्नैक कॉर्नर को थोड़ा क्यूट और प्रैक्टिकल बना देती हूँ। अच्छा, ऑनेस्टली एक ऑर्गेनाइज स्नैक सेक्शन देखकर बड़ा अच्छा लगता है। बस चैलेंज ये होता है कि ये चीज़ें ऑर्गेनाइज ज़्यादा देर रहेंगी या नहीं, लाइक ज़्यादा देर रहती हैं या खा ली जाती हैं। तो अब मैं स्पाइसेस जार्स को अरेंज कर रही हूँ और स्पाइसेस जार्स देखते ही मुझे हमेशा अम्मी का किचन याद आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी नानी और दादी का किचन होता था। लाइक हर डब्बे में कोई ट्रायर होता है। मसाले पाकिस्तानी किचन का एक्चुअल ट्रायर होते हैं, लाइक हल्दी, मिर्च, गरम मसाला और वो एक मिस्ट्री मसाला जो हर घर में होता है लेकिन किसी को भी याद नहीं होता कि कब खरीदा था। बस सालों से शल पर लॉयर खड़ा रहता है, लाइक नस्ल दर नस्ल वो चलता ही रहता है। एनीवेज, आ जाते हैं बैक टू व्लॉग। एज अ होम मेकर एक बात मैंने सीखी है कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक्सपेंसिव कंटेनर्स नहीं होते बल्कि स्मार्ट सिस्टम होते हैं। जो चीज़ हर रोज़ यूज़ होती है वो इजी एक्सेस होनी चाहिए और जो सिर्फ ईद पर निकलती है उसको ऊपर वाली शेल्फ पर रिस्पेक्टफुली बेच दें। प्रैक्टिकल लाइफ ही बेस्ट लाइफ है। लाइक आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह डेडगर स्टैटिक किचन ट्रेंड चल रहा है, लाइक परफेक्टली लेबल्ड जार्स, वाइट शेल्फ, स्पॉटलेस काउंटर्स। क्यूट लगता है नो डाउट, लेकिन रियलिटी चेक ये है कि घर वो होता है जहाँ किचन यूज भी होता है, लाइक सिर्फ फोटोशूट नहीं। अगर दाल का डब्बा थोड़ा टेढ़ा है और चम्मच सिंक में है तो डेड मीन्स किचन में खाना पक रहा है, लाइक लाइफ चल रही है। नो डाउट कभी कभी ये रैंडम जार्स और मिसमैच लिड्स का चैप्टर भी ओपन हो ही जाता है। डेफिनेटली मेरी तरह सभी हाउसवाइफ्स को ये समझ नहीं आती कि लिड्स हमेशा कहाँ डिसअपियर हो जाती हैं और फिर तो हम अपनी ही फिक्शन स्टोरी क्रिएट करती हैं। शायद इनकी अपनी ही सीक्रेट सोसाइटी है और यही रियलिटी है। कभी एक ढकना मिलता नहीं और जब मिलता है तो किसी और डब्बे का होता है। और ये ना समझना कि ये हमारी लापरवाही है या फिर हम अपने घर को अच्छे से नहीं चला पा रही, लाइक ये 100 में से कोई 2 केसेस ही ऐसे होते हैं। ऑनेस्टली होम मेकर डिजर्व सो मच मोर क्रेडिट, क्योंकि लोग अक्सर समझते हैं कि घर का काम बस एक सिंपल रूटीन है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। मैनेजिंग ग्रोसरीज, प्लानिंग मील्स, डेली क्लीनिंग, बजटिंग, स्टोरेज, सबकी परफेक्शन याद रखना, टी क्लटर, रीफिलिंग, रीस्टोरिंग, रीसेटिंग, सब कुछ मैनेज करना, ये फुल मैनेजमेंट डिग्री है, बस अनपेड एडिशन। और इस जॉब में लीव भी नहीं होती, वीकेंड्स भी नहीं होते, बस नॉन स्टॉप 24/7 वर्क। आजकल वायरल टॉपिक भी अक्सर यही होता है कि हाउसवाइफ्स डोंट वर्क। सच कहूँ तो ये लाइन सिर्फ वही लोग बोलते हैं जिनको कभी अपनी चाय का कप सिंक तक रखना भी हैवी टास्क लगता है। रिस्पेक्टफुली, बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स। घर चलाना इनविजिबल वर्क है और इनविजिबल चीजें भी एफर्ट्स लेती हैं। देखें, ऑर्गेनाइज्ड किचन सिर्फ प्रिटी स्पेस नहीं होता, इससे टाइम बचता है, स्ट्रेस कम होता है और कुकिंग भी इजी फील होती है। जब आपको हर चीज अपनी जगह पर मिल जाए तो अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाती है। और सच बताऊं, जब सब जार्स लाइंस में हों और काउंटर टॉप क्लीन हो तो रूह को अलग ही किस्म का सुकून मिलता है। अक्सर मुझे काउंटर टॉप क्लीन करते हुए मुझे हमेशा लगता है कि लाइफ को भी ऐसे ही रीसेट होना चाहिए। एक्स्ट्रा चीजें हटाओ, जरूरी चीजें रखो और जो काम की नहीं उसको गुड बाय बोलो। क्योंकि कभी कभी क्लटर सिर्फ शेल्फ्स में ही नहीं होता बल्कि दिमाग में भी होता है, और जब स्पेस क्लीन होती है थॉट्स भी हल्का ही फील करती हैं। आई विल मस्ट से, अगर आप होम मेकर हैं, वर्किंग वूमेन हैं, स्टूडेंट हैं या बिजी मदर हैं तो याद रखें, परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता, पीसफुल सिस्टम ज़रूरी होता है। हर चीज़ मैगजीन जैसी हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन ऐसी रूटीन हो जो आपकी लाइफ को इजी बना दे, वो ज़रूर ज़रूरी है। घर का असली ग्लो परफेक्शन से नहीं, सुकून से ही आता है। कभी कभी हम सोशल मीडिया देखकर सोचते हैं कि हर चीज़ हमेशा स्पॉटलेस होनी चाहिए, हर शेल्फ डिज़ाइनर जैसी लगे और हर कॉर्नर बिल्कुल फ्लॉलेस हो, लेकिन रियल लाइफ में घर जीती जागती स्पेस होते हैं। यहाँ कुकिंग भी होती है, बच्चों की आवाज़ें भी होती हैं, चाय के कप्स भी बनते हैं, कभी कभी जल्दी भी होती है और कभी कभी थकन भी होती है, लेकिन इसी में घर की असल अपनायत होती है। हमारा घर म्यूजियम नहीं कि हर वक्त देखने के लिए सजा रहे, ये आपकी पर्सनल स्पेस है, आपकी कंफर्ट जोन है, आपकी सेफ प्लेस जहां आप चैन का सांस ले सकें। इसीलिए अगर कभी कभी टॉयज इधर उधर हो, लॉन्ड्री पेंडिंग हो या शेल्फ थोड़ी सी मेसी हो, सो इसका ये मतलब नहीं कि आप फेल हो रही हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि लाइफ चल रही है। रूटीन का पर्पस इम्प्रेस करना नहीं
बल्कि आसानियाँ पैदा करना है। अगर हमारे एक सिंपल ब्रेकफास्ट रखने से चीज़ें सॉर्टेड रहती हैं, घर में मील प्लानिंग करने से स्ट्रेस कम होता है, अगर 10 मिनट रेस्ट करने से रूम फ्रेश लगता है, और यही बेस्ट भी है क्योंकि एक्सपेंसिव हैक से ज़्यादा काम सिंपल हैबिट ही करती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अपने आप को क्रेडिट देना सीखें। रोज़ जो काम आप साइलेंटली करती हैं, ये सबसे इनविजिबल एफर्ट्स हैं जो बहुत वैल्यूएबल होती हैं। इसीलिए कंपैरिजन कम करें, एप्रिसिएशन ज़्यादा करें, अपने घर को किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर मत करें। हर घर का रिदम अलग होता है, हर फैमिली की नीड्स अलग होती हैं। जो सिस्टम आपके लिए काम करता है वही परफेक्ट है। और याद रखें, थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी सेल्फ काइंडनेस, यही रियल एस्थेटिक है। बिकॉज जब घर में सुकून होता है तो हर कॉर्नर ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल लगता है। और बातें करते ही करते मेरे भी काम एंड पर हैं। सो अगर आपको ऐसे रियलिस्टिक कॉजी व्लॉग्स पसंद हैं जहां परफेक्शन से ज़्यादा रियल लाइफ हो, जहां हम रूटीन होम मेकिंग और प्रैक्टिकल लाइफ को एंजॉय करती हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें। आपके कमेंट्स बहुत मोटिवेट करते हैं और फैमिली जैसी सपोर्ट फील होती है। मिलते हैं नेक्स्ट रूटीन व्लॉग में विद मोर मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन और रियल लाइफ मोमेंट्स। टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड अल्लाह हाफिज़।